जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम मल्टीमीटर के बारे में जानना सीखेंगे कि मल्टीमीटर होता क्या है, उससे हम कैसे कंपोनेंट टेस्ट करते हैं, कैसे कंपोनेंट की वैल्यू चेक करते हैं, कैसे कंपोनेंट को देखते हैं कि ये सही है या ख़राब है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा मल्टीमीटर। ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 150 से 160 170 के आसपास मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग इसको देख रहे हैं, इसमें कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। मल्टीमीटर में कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक अलग सेक्शन है। फिर ये ऑफ, दैन ये बी, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है बी, दैन डॉट डॉट बना हुआ है, यहाँ पे बना है बी, दैन इस साइन का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ एम्पियर का बना हुआ है इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे बना है, यहाँ पे एक बना हुआ है डायोड का सिंबल, और बजर का सिस्टम भी बना हुआ है, एक ये सिंबल भी बना हुआ है। जो भी बने हुए सिंबल्स हैं वो करते हैं हम लोग इसको अभी तो लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें सेक्शंस हैं, एक ये भी है ओम का सेक्शन, ओम का सेक्शन। ठीक है, तो गाइस राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, बट आपको हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि ये मल्टीमीटर होता है, इसमें दो प्रोब आती हैं। तो इसमें एक ब्लैक कलर की प्रोब होती है, एक होती है रेड कलर की प्रोब। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं तो ब्लैक कलर की प्रोब लगती है कॉमन में। जो हमारी रेड कलर की प्रोब लगती है वो वैसे नॉर्मली हम लोग इसमें लगाते हैं वोल्टेज चेक करने, सब और चीज़ चेक करने के लिए। और जब ऊपर वाले को यूज़ करना होता है उसमें हम लोग को डीसी का करंट चेक करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, 10 एम्पियर से ऊपर वाले के लिए। तो हम लोग जैसे हम लोग कंपोनेंट टेस्ट करते हैं, हम लोग पहले तो ये चेक करते हैं कि ये क्या होता है, सेक्शंस किस चीज़ के होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक लगा है बी और डैश बनाए, तो ये होता है वोल्टेज डीसी के लिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं हम लोग डीसी चेक करते हैं, तो हम लोग के पास ये सेल है एक लिथियम आयन सेल, तो इसका हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग 5 वोल्ट के आसपास का सेल होता है ये। ठीक है, 3-3.5 वोल्ट आसपास ये प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, हम लोग इसको 20 वोल्ट पर सेट करते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए तो हम इसको चेक करते हैं, तो इसमें वैल्यूज़ दिखाएगा ये कि ये कितना चार्ज, ये 4 के आसपास चार्ज हुआ है, 4 वोल्ट के आसपास चार्ज है, मतलब ये फुल्ली चार्ज सेल है इस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही हम लोग डीसी का और भी आगे चेक करना चाहते हैं, तो ये दिखता है इसमें। और इसमें ये हाई वोल्ट, मतलब ये हैवी वोल्ट लेता है। 1000 डीसी का चेक करेंगे तो बहुत हैवी रहेगा। और जैसे कि हम लोग इसमें अगर ये एसी वोल्टेज जो हमारे घर में सप्लाई जाती है ना, 220 वोल्ट की सप्लाई जो आती है ना, उसको चेक करने के लिए हम लोग इस पर चेक कर सकते हैं, इस पर एसी वोल्टेज पे जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है। तो उसको चेक करने के लिए कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे घर में बोर्ड होते हैं इस टाइप से होता है, उसमें स्विचेस होते हैं। ठीक है, तो इन दो प्रोब्स को लाइट बोर्ड में आप किसी में भी लगा दीजिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसमें। और इसमें प्लस माइनस का उतना कोई वो नहीं होता मैटर। ठीक है, तो जिससे कि हम लोग को घर का वोल्टेज पता चल जाता है। तो इसको हम लोग घर का वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो 750 पे करेंगे हम लोग घर का वोल्टेज चेक। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग को अगर ये एम्पियर किसी का भी ये हो गया, अगर हम लोग किसी का करंट निकाल रहे हैं, करंट, ठीक है, तो हम लोग को करंट निकालने का सिंपल सा होता है सिस्टम। जैसे कि अगर हम लोग कोई बैटरी से कोई लोड कनेक्ट किया, ठीक है, जैसे कि कोई बैटरी है, यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट किया हमने, डीसी बल्ब बाहर कनेक्ट किया। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, मल्टीमीटर जो होता है ना, उसकी प्रोब्स होती हैं, ये डायरेक्टली इसको इस टाइप से हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, इसे कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर जो हम मल्टीमीटर से इसका करंट नापते हैं तो करंट को हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर की प्रोब्स जो होती हैं ना, उनको हम ऐसे इसको यहाँ से कट करके ऐसे एक साइड और एक इस साइड ऐसे कनेक्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हम लोग इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है ना, जिससे बल्ब भी जल जाता है और करंट का भी पता चल जाता है करंट कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग इस पर चेक करते हैं। ठीक है, रही बात इन चीज़ों की, तो इस पर हम लोग हमारे रजिस्टर वगैरह होते हैं ना, ओम, इस पर रजिस्टर वगैरह होते हैं ना, उसको हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि हम लोग के पास कुछ रजिस्टर्स हैं, हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे कि हम लोग के पास एक रजिस्टर है ये वाला, तो उसको हम लोग चेक करते हैं पहले इस पर। ठीक है, तो ये दिखा रहा है हमको कुछ 9, तो ये 1K के आसपास रजिस्टर रहेगा। ठीक है, तो हम इसको 20 पे चेक करेंगे तो भी ये आपको दिखा देगा, ये रजिस्टर 1K के आएगा।
बन के रजिस्टर रहेगा। ठीक है, हम लोग के पास और भी चीज़ कंपोनेंट है, ये रजिस्टर एक और भी है, इसको हम चेक करते हैं 20K पे ही। तो ये आपको दिखा रहा है हमको 9.67, मतलब ये 10K के अप्रोक्सीमेट रजिस्टर रहेगा। ठीक है, तो 10K के आसपास का रजिस्टर ये हैगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें और वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको 2012 पे चेक करेंगे तो ये जाएगा ये 10K, ये अप्रोक्सीमेट उसके आसपास आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि इसमें होता है एक स्विच ये वाला। ठीक है, ये इसमें मोस्टली हम इसी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं कि इससे हम लोग कनेक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं, डायोड वगैरह भी चेक कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट टेस्ट करते हैं, सर्किट वगैरह टेस्ट करते हैं, तो इसी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें अभी एक बीप का साउंड आएगा आपको, इन दोनों को हम लोग शॉर्ट करेंगे तो आपको ये बीप का साउंड आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बीप का साउंड आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखो डायोड को चेक करते हैं इससे हम लोग। तो ये हम लोग जानते हैं इसमें एक सिल्वर पट्टी होती है, ये वाली सिल्वर पट्टी ये नेगेटिव होती है, तो हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, इसको इधर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा। हम उसको उल्टा लगा के चेक किया तो ये कोई वैल्यू हमको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये डायोड सही है। ठीक है, हम लोग इसमें एलईडी भी चेक करेंगे। तो एलईडी की जो बड़ी वाली लैग होती है ना, ये वाली, ये होती है पॉजिटिव और ये छोटी वाली होती है नेगेटिव। तो हम इससे एलईडी भी आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि एलईडी भी एक डायोड ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जल रही है एलईडी हमारी, ग्लो कर रही है। ठीक है, इस टाइप से हम इसको एलईडी वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अब रही ये LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, तो इसका भी रजिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं इस पर ओम पे ओम पे जाके। इसका रजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है, तो हम इसको 200K पे चेक कर रहे हैं। तो ये 200K पे कितना आ रहा है, अभी भी ये पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसको हम 2000K पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही कम दिखा रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पे आ रहा है कुछ इसका 6.K। ठीक है, तो इसमें जहाँ पे देखना पड़ता है हमको, यहाँ पे वो आ रही वैल्यूज़ है, यहाँ पे क्या है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है। अब रही बात ये वाली चीज़ें। ठीक है, ये हो गया बज़र हम इसलिए चेक करते हैं, जैसे कि कोई भी सर्किट हम जो चेक करते हैं कनेक्टिविटी वगैरह, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये सर्किट कंप्लीट है या नहीं है, बीच में वायर कहीं ब्रेक वगैरह तो नहीं है इंटरनली, इसलिए हम लोग ये सब चेक करते हैं। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, तो ये सर्किट अगर सही होता है तो बीप करेगा। ओ सॉरी, ये बज़र पे सेट नहीं था। ये देखिए आप, जैसे कि हम लोग इसको सेट कर रहे हैं तो ये बीप कर रहा है, मतलब ये सर्किट सही है, मतलब ये लाइन वायर सही है, लाइन कंप्लीट है। ठीक है, और हम लोग ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, तो ये होता है इसके लिए। तो हम लोग को पता है कि ये हमारा ट्रांजिस्टर रहेगा BC547। ठीक है, तो ये हमको पता है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसे चेक करते हैं। NPN ट्रांजिस्टर का इसका होता है फर्स्ट एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें लगाते हैं, इसमें जहाँ पे पिन्स होती है एमीटर बेस कलेक्टर, इस टाइप से होता है, उस टाइप से भी एमीटर बेस कलेक्टर एमीटर। तो इसको हम लोग ऐसे लगाते हैं, इसके अंदर माउंट करते हैं, तो कुछ वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे। एक सेकेंड में करता हूँ, एमीटर बेस कलेक्टर। अगर हमारा ट्रांजिस्टर सही हुआ तो कुछ वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे। इसको हम योग इस पर सेट करते हैं पहले तो इस पे HFT पे। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे डालते हैं कंपोनेंट को, तो हमको पता चल जाएगा ये कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर सही है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग आपको पूरे कंपोनेंट्स भी चेक करके दिखाएं, वोल्टेज वगैरह भी चेक करना सिखाया, आपको AC कैसे चेक कर सकते हैं, DC कैसे चेक करना है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी ये पार्ट्स होते हैं, जो भी डिवाइडर होते हैं, वो कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।